राजधानी दिल्ली में करीब 2 हफ्ते से शीतलहर जारी है। सुबह घना कोहरा तो दिन भर बर्फीली हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। हालांकि सोमवार को कई दिनों बाद राजधानी को दोपहर के समय कंपकपाती ठंड से मामूली राहत मिली थी। धूप ने कंपकपाते लोगों को जरा सी राहत दिलाई थी, लेकिन ये अधिक दिनों के लिए नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड की वापसी की संभावना है। अभी इसकी संभावना बनी हुई है। आज भी सुबह से शीतलहर का दौर जारी है। कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। कभी मामूली धूप से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल भी जा रही है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक रही है, क्योंकि ठंड का असर जो है वो अभी भी बना हुआ है और आगे भी इसके बने रहने की संभावना है। बर्फीली हवाएं लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही है। बर्फीली हवाएं कपकपी बढ़ा रही है। और अब मिर्जापुर के मौसम का हाल साझा करने के लिए मिर्जापुर से हमारे संवाददाता राम कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी, क्या हाल है आपके इलाके का? क्या हाल है मिर्जापुर के लोगों का इस भीषण ठंड में? जी, आपको बताया था कि मिर्जापुर जनपद में हाल ठंड आवश्यक काम से ही बाहर निकल रहा है। आपको बता दें कि सड़क पर गाड़ियां चीटी जैसे ले गई है, लाइट जला के चल रही है गाड़ियां। ठंड बहुत ज्यादा है, लोग तालाब का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो भी आवश्यक कार्य है उसी को लेकर हमें बाहर निकलना है। मिर्जापुर की बात की जाए तो पूरे जनपद में ठंड का असर बहुत ज्यादा है। जी कुमार जी, वहाँ की विजिबिलिटी कितनी है? मतलब कोहरा तो काफी ज्यादा है, आप भी बता रहे हैं, तो विजिबिलिटी क्या है वहाँ पर? जी, इसका जो आपको बता दे, नीचे गिर चुका है। ठंड बहुत तेज है, हवाएं चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को ठंड बहुत सता रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। जी अच्छा, वहां पर जो है सड़कों पर लोग तो चल रहे हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर जो इतना कोहरा है, सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है? प्रशासन क्या अलर्ट मोड पर है अभी भी, या फिर ठंडी पड़ गई है? जी, प्रशासन अलर्ट मोड में है। जगह जगह कंबल वितरण किया जा रहा है। नगर पालिका जैसे हो वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाए, लेकिन अब वही ग्रामीण अंचल जहाँ पे है, चट्टी चौराहे है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की। राहगीर जो जा रहे हैं कहीं न कहीं उनको ठंड का सामना करना चाहिए। राहगीर को तो ठंड का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका क्या, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए रेन बसेरों के क्या इंतजाम है? प्रशासन द्वारा बसेरा की व्यवस्था की है, जैसे नगर पालिका हो वहाँ पर रन बसेरा की व्यवस्था की, उनको कंबल और खाने पीने की वस्तुओं की चीज प्रशासन द्वारा मुहैया कराया गया थी। जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। बता दें कि अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े थे और वहां के मौसम का हाल हमारे बीच साझा कर रहे थे, जहां वो बताते नजर आए कि वहां पर ठंड भी ज्यादा है और कोहरे की चादर भी छाई हुई है, जिसकी वजह कर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं जहां बात प्रशासन की आई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन अभी भी मुस्तैदी से काम कर रही है। बात चाहे सड़कों के इंतजामात की हो या फिर रेन बसेरों का हो, प्रशासन हर जगह मुस्तैद है। गरीबों में कंबल भी बांटे जा रहे हैं और रेन बसेरों का भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि किसी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सड़कों पर जो है लोगों के हाल बेहाल हैं, लोग ठंड से परेशान हैं और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अभी कुछ दिनों तक इस ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। कुछ देर के लिए धूप निकलती भी है तो लोगों को थोड़ी बहुत ही राहत मिल पाती है, लेकिन रात और सुबह की अगर हम बात करें तो लोगों को उसी ठिठुरन, उसी कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ता है। उसी कोहरे की चादर के आगोश में अपनी सुबह और रातें गुजारनी पड़ती है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें सड़कों की, तो सड़कों में जो है कोहरे के कारण जो है सड़कों पर विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह कर गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। चालक खास ध्यान रख रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। इसको लेकर चालकों ने अपनी गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर ली है।
और लाइट्स को हर वक्त जलाए रखते हैं। वहीं अगर हम आपको रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की तरफ लेकर चलें तो वहां भी वही हाल है। कई उड़ानें या ट्रेनें बाधित हो जा रही हैं या फिर उनके समय में बदलाव किया जा रहा है, जिसके वजह कर लगातार यात्रियों को पिछले 1 महीने से परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कभी उन्हें घर से मालूम चल जाता है कि उनकी ट्रेन लेट है, तो कभी स्टेशन पर आकर पता चलता है कि उनकी ट्रेन इतने घंटे लेट है, जिसकी वजह कर इस भीषण ठंड में यात्रियों को स्टेशन पर अपनी समय गुजारने पड़ते हैं। जी, ये तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां जानवर भी इस भीषण ठंड में परेशान हैं। उन्हें भी, जो उनकी तस्वीर हमने आपके बीच साझा की, तो जानवर भी इस भीषण ठंड में दिख रहे हैं। लोग तो अपना इंतजाम कर लेते हैं या फिर सड़कों पर रहने वाले लोगों का इंतजाम प्रशासन रेन बसेरों द्वारा कर रही है, लेकिन कुछ लावारिस जानवर भी होते हैं जो सड़कों पर रहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस ठंड से परेशानी का सामना हो रहा होगा। इस भीषण ठंड में उन्हें रात में उनके रहने की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा सड़कों पर ही रहते हैं। जो घरों के जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उन्हें तो काफ़ी अच्छे से रखा जाता है, लेकिन सड़कों पर रहने वाले जानवरों का इस भीषण ठंड में कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों के लिए तो इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन जानवरों के लिए फिलहाल कोई इंतजामात नहीं किए गए। ठंड सबके लिए होती है, लेकिन इस ठंड में जानवरों को राहत नहीं। आज के मौसम का हाल क्या है, तो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 जगह से तस्वीर देख सकते हैं, जो दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। जहां कहीं घना कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कहीं अलाव का सहारा लेते हुए लोग, क्योंकि भले ही महीना आखिरी चल रहा है जनवरी का, लेकिन ठंड का ये मौसम फिलहाल तो आखिरी नहीं बताया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़, झांसी से जुड़ गए हैं। उनसे हम वहां के मौसम का हाल आपके बीच साझा करेंगे। जी अमन सेठी जी, क्या हाल है आपके वहां के मौसम का? लोगों पर सड़कों की तादाद क्या है? जो है 9:16 का जो है समा हो रहा है, और अगर इस समय की बात की जाए तो बिल्कुल जो विजिबिलिटी जो है, आप मेरी बैक साइड पे देख ही सकते होंगे कि विजिबिलिटी जो है बिल्कुल कम है, और ठंड से जो है कहीं ना कहीं राहत नहीं मिलने वाली आने वाले जो 2 दिन और हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो आने वाली जो 25 और 26 तारीख है, ऐसे ही धुंध का जो कोहरा है वो बिल्कुल छाया रहेगा। और अगर बात की जाए, लोगों को जो है ठंड से जो है राहत नहीं मिलने वाली है। तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो अपने घर से जो है बाहर ना निकला जाए, क्योंकि जो ठंड जो है वो इस तरह से बरकरार जो है आने वाले 2 दिन जो है रहने वाली है। दिल्ली से हमारे संवाददाता अमन कुमार जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो दिल्ली वासियों का क्या हाल है? दिल्ली नगरी जो रात को नहीं सोने वाली है, वहां पर रात में दिल्ली वालों का क्या हाल है? क्या तादाद है सड़कों पर? देखिए, दिल्ली के मौसम की अगर आज बात करें तो दिल्ली के मौसम में एक लगातार परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि कल रात हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से यह अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली के अंदर जो आज कोहरा और प्रदूषण दोनों कम होंगे। और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो आज 500 विजिबिलिटी दर्ज की गई है। तो लगातार जो दिल्ली के अंदर जो कोहरा की चादर बिछी हुई थी, वो कल हल्की जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्रों में जो हल्की बारिश हुई है, उससे जरूर फर्क देखने को मिलेगा। हालांकि जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो 7 और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 19 जाने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच जो दिल्ली वालों के लिए जो शीत लहर है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी को देखते हुए हर 3 घंटे में मौसम विभाग जो है बुलेटिन जारी करेगा, जिसके अंदर मौसम का अपडेट देगा। तो 26 जनवरी को भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। और लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोहरे की चादर थी, विजिबिलिटी जो कम थी, वो अब धीरे धीरे सुधरने जो है देखने को मिल रही है। तो दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। जिस तरीके से वो हल्की बारिश हुई है, उसे कोई ना कोई राहत दिल्ली वालों को जरूर मिलेगी। जी, गणतंत्र दिवस जो होता है वो दिल्ली में बेहद खास होता है। तो इस भीषण ठंड के बीच वहाँ के जवान, वहाँ की फोर्स किस तरीके से गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इसी को देखते हुए जो दिल्ली का जो मौसम विभाग है, उसने हर 3 घंटे में मौसम की जानकारी देने के लिए बुलेटिन जारी की जो है सूचना वो अपने आधिकारिक तौर पर दी है। तो हालांकि 26 जनवरी को महज 2 दिन ही रह गए हैं, तो उसको देखते हुए जो सभी तैयारियां गणतंत्र दिवस की पूरी कर ली गई है। और कल जिस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल भी दिल्ली के अंदर हुई थी,
वो हर 23 तारीख को होती है, 23 जनवरी को। तो अब महज 2 दिन रह गए हैं, तो 26 जनवरी की तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई हैं। और 26 जनवरी को जो देश है वो अपने गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो देखने के लिए बिल्कुल उत्साहित है। लोगों के मन में है कि इस बार भी बहुत अच्छी झांकियां देखें, जवानों का जोश देखें, जवानों के जो देश के लिए जो काम किया है वो उसकी जानकारी ले। तो ये पूरी की पूरी जो 2 दिन के बाद 26 जनवरी को लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जी भी अमेठी से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो उनकी तरफ भी हम रुख करेंगे और जानेंगे कि अमेठी में खेतों में मौजूद किसान और बाजारों में व्यापारी कारोबारी का क्या हाल है इस ठंड में। इस समय जी आपको बताते हैं कि लगातार अमेठी में भी कोहरे पड़ रहे हैं, धुंध पड़ रही है, जिसके कारण आज पाला जैसी कहीं न कहीं ठंडक में इजाफा हुआ है। कल से लगातार तापमान जो है 5 डिग्री तक पहुंच गया है, जो न्यूनतम तापमान है, और अभी भी पाला पड़ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है वो स्कूली बच्चों को हो रही है, विद्यालय में छुट्टियां नहीं है। उसी के साथ साथ किसानों को हो रही है, क्योंकि किसान खेतों में जो है फसल है वो जो है पीली पड़ गई है। वहीं अगर सरसों की फसल देखी जाए उसमें भी फूल आ रहे हैं, वो फूल भी झड़ गए हैं। और वहीं अगर बाकी जो है व्यापारियों की, तो व्यापारियों की भी हालत खस्ता हो गई है, क्योंकि जो जिस तरह के ठंड पड़ रही है व्यापार भी मंदा पड़ा है, और वहीं पर जो है वो भी आग जलाकर तापने को मजबूर हो गए हैं। जी ऐसा क्यों, क्या खरीदार बाजार नहीं जा रहे हैं? मतलब इससे इतनी ज्यादा ठंड है क्या वहां पर? जी आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो कल भी न्यूनतम टेम्परेचर जो था 5 डिग्री था, और आज भी 5 से 7 के बीच पहुंचा हुआ है। तो 5 से 7 डिग्री में ज्यादातर देखा जाए तो आप बर्फ पड़ रही है, जैसे पड़ रहा है, क्योंकि झुर्री जैसे बारिश होती है वैसे बारिश की तरह जो है बर्फ गिर रही है छोटी छोटी बूंदों में। टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे हो गया है, जिसके कारण लोग घरों में दुपकने को मजबूर हो गए हैं। और जो भी निकल रहे हैं बाहर वो बहुत, अगर उनको बहुत कुछ जरूरी काम है तभी वो निकल रहे हैं, अन्यथा वो घरों में रहने को मजबूर है। जी धर्मेंद्र जी आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या हाल है आपके झांसी वासियों का? सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं उन्हें? अगर मैं बात करूँ काफी दिनों से जिस तरह कोहरे की चादर है, इस कोहरे की वजह से लोगों का निकलना काफी मुश्किल हो गया है। जिस तरह का बात करें जो जिस तरह से अभी अवस्था जिस तरह का भगवान के यहाँ विराजमान हुआ है, उसको लेकर के उसी दिन से सूर्यदेव के जो कल थोड़ी हल्की सी उनकी झलक देखने को मिली थी, इसी हल्की सी झलक को लेकर के लोगों में उम्मीद, लेकिन घरों से जिस तरह से थोड़ा है, इस सर्दी को लेकर के लोगों का कहना है कि सर्दी ने कम से कम 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सर्दी की इतनी भारी सर्दी पड़ी है तो जो 20 साल से अभी तक सर्दी नहीं पड़ी है, तो इस बार काफी सर्दी पड़ी है, जिससे लोगों का निकलना भी घरों से मुश्किल रहा है। देखा जा रहा है 26 जनवरी आ रही है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल की तैयारियां भी हो रही है। जिस तरह 26 जनवरी को लेकर बच्चे अपनी तैयारियों को लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर स्कूल भी खोले जा रहे हैं, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि 26 जनवरी की किस तरह से तैयारियां की जाए। इसी को लेकर के बच्चों स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन जिला अधिकारी की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं कि स्कूलों में व्यवस्था की जाए, बच्चों को हीटर लगाया जाए, बच्चों को सुरक्षा से उनको जिस तरह की सुरक्षा है उस सुरक्षा को लेकर रखा जाए। अधिकारियों की जिला अधिकारी की तरफ से क्षेत्र में वह उप जिलाधिकारी जो तहसील लेवल के अधिकारी हैं उनको भी आदेश दिए गए हैं कि जहां पर करीब वर्ग के लोग हैं उनको कंबल बांटे जाएं, तो सर्दी से बचाव के लिए जिस तरह की सुविधाएं हैं उनको पूर्ण तरीके से सुविधाएं दी जाए। लेकिन अगर बात करें कोहरे की लेकर के, तो कोहरा सर्दी को लेकर के भारी यहाँ पर झांसी में देखने को मिल रहा है कि लोगों का जो काम पड़ता है उसी को लेकर के लोग निकल रहे हैं, अन्यथा घर से निकलना भी लोगों का मुश्किल हो रहा है। जी आपने बताया कि प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि गणतंत्र दिवस है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इस हीटर का इंतजाम किया जाए और गरीबों में कंबल भी बांटे जा रहे हैं। वैसे सड़कों पर अलाव की क्या व्यवस्था है? जिस तरह से देखा जा रहा है, जिला अधिकारी ने हर जगह नगर पालिकाओं को आदेश कर दिए गए हैं, उस जिला अधिकारियों को भी आदेश कर दिए गए हैं कि नगर पालिका जहां बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ शहरों में जो नगर पालिका की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जाती हैं अलाव को लेकर के, यहाँ पर भी व्यवस्था देखी जा रही है। जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या बस स्टैंड है या चौराहे हैं या स्कूल के जो बड़े बड़े जगह हैं, इनको लेकर के नगर पालिका की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है कि अलाव लगाए जाए, जिसमें से जिस तरह से जहाँ पे जो लोग निकल रहे हैं सड़कों पर लेकर के जहाँ चौराहे हैं उस चौराहों पर भी पूरे तरीका से अलाव लगा दिए गए हैं। अलावों को लेकर के लोग अपने वहाँ पर जो आगाहीगीर है वो अपना वहाँ पर ठंड से बचाव के लिए अलाव के माध्यम से हाथ फेंक रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये रहती है कि प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती कर दी गई है कि जिस तरह
तरह से सर्दी 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, सर्दी की वजह से लोगों से निकलना का मुश्किल हो गया है। लोगों को अपने जो सर्दी के लिए बचाव के कपड़े हैं बच्चों के लिए वो भी उन्होंने लेके रखे हैं। स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं, उनको भी ड्रेसों को लेकर के जिलाधिकारी ने बंद कर दिया है कि ड्रेसें अनिवार्य नहीं है। अगर आप लोग सुरक्षित आप लोग आ सकें तो उतना अनिवार्य है कि अगर आप लोग आए बड़े सुरक्षा से आए और यहाँ पर आकर के जो 26 जनवरी की तैयारियां हैं उनकी भी तैयारियां उस तरीके से की जाए। जिस तरह से देखा जा रहा है जानवर हैं, जानवरों के बचाव के लिए भी कई जगह लकड़ियां जलाई जा रही हैं कि जानवर जिस तरह से सर्दी को लेकर के कोई नुकसान न हो। जी, मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें तो आपकी झांसी में प्रशासन जो है वो एकदम अलर्ट मूड पर है, हर स्तर पर काम कर रही, चाहे वो स्कूली बच्चे हो या फिर गरीब हो या फिर सड़कों पर रहने वाले जानवर। वैसे मैं अमित सेठी जी की तरफ रुख करना चाहूंगी, उनसे मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बस अब जो है कुछ घंटे, जी हाँ घंटों में हम बात करेंगे, दिन तो हो गया काम, तो कुछ घंटे के बाद जो है वो पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा, तो उसको लेकर चंडीगढ़ में क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि ये देश पर्व होता है, गणतंत्र दिवस जो है वो देश पर्व होता है, हर कोई बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इस जो गणतंत्र दिवस में खास बात ये होती है पैरेड। तो ये जो पैरेड जो होती है वो सुबह के वक्त इसकी प्रैक्टिस, चाहे फोर्स हो या फिर बच्चे हो, ये सुबह के वक्त करते हैं। तो इस भीषण ठंड में वो क्या कुछ करें और कैसे मनाया जाएगा चंडीगढ़ में गणतंत्र दिवस? बिल्कुल, अगर गणतंत्र दिवस की बात की जाए तो बिल्कुल 26 जनवरी की जो परेड है वो बिल्कुल सुबह के 7 बजे जो है शुरू हो जाती है और करीब 10 बजे तक जो है वह चलती है। तो बिल्कुल उसी समय जो है ठंड का जो है कहर भी कह सकते हैं कि देखने को मिलता है। तो बिल्कुल इसमें जो है सभी बच्चे जो है वो भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं और चाहे वो जो अपना पुलिस से जुड़े जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, वीवीआईपी भी वहाँ पर जो है मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में जो है परेड की तैयारियां जो है वो बिल्कुल चल रही हैं। तो बिल्कुल अगर बात की जाए ठंड का कहर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जहाँ पर वीवीआईपी बैठेंगे वहाँ पर भी जो है पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से जो है किए गए हैं। हालांकि अब स्कूली बच्चों का देखना होगा तो स्कूली बच्चों को जो है उन्होंने भी उसमें भाग लेना होता है, तो उनके लिए जो है प्रशासन जो है किस तरह के इंतजाम जो है करता है, या इस बार जो है परेड में जो है बच्चे भाग लेंगे या नहीं। हालांकि इस तरह के कोई दिशा निर्देश अभी तक जो है नहीं आए हैं, मगर अक्सर जो है देखने को मिलता है, चाहे वो 26 जनवरी की परेड की बात की जाए, चाहे 15 अगस्त की बात की जाए, तो अक्सर जो है स्कूली बच्चे भी जो है भारी मात्रा में जो है भाग लेते हैं। इस बार देखना होगा कि ठंड का कहर जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है, तो प्रशासन की तरफ से जो है क्या पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, बस मेरा आखिरी सवाल अमन कुमार से होगा जो दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बस एक छोटा सा सवाल है आपसे जो महत्वपूर्ण भी है। लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि दिल्ली में जो है वो रेन बसेरे फुल हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन जो है या तो बैंक्वेट हॉल में या फिर किसी दूसरी जगह रेन बसेरों का इंतजाम कर रही थी। लेकिन जो रेन बसेरे प्रॉपर तौर पर बनाए जाते हैं उसमें तो इंतजाम होते ही, लेकिन वहां पर कैसे इंतजाम चल रहे हैं और क्या वहां पर लोग पहुंच पा रहे, लोगों को इस बात की जानकारी हो पा रही कि इस जगह पर उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई? क्योंकि दिल्ली पर जो है सड़कों पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि बाहर से जाते हैं, कोई कमाने के लिए जाता है, अपने अपने काम को लेकर जाता है। तो वहां पर जरा बस मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। सेंटर बोर्ड है वो यही काम करता है कि जो रेन बसेरे उनकी देख रेख और जो बेघर है उनको रेन बसेरे का सहारा देने का काम करता है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कहीं कहीं जानकारी सूचना दी जा रही है कि देखिए अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है सहारा ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली के ज्यादा रेन बसेरे इस समय फुल हैं और जो टेम्पररी बसेरे बनाए गए हैं उनकी जानकारी लोगों तक कम पहुंच पा रही है, क्योंकि जो परमानेंट रेन बसेरे है उनकी जानकारी लोगों तक जल्दी पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं एक टीम जरूर काम कर रही है, लेकिन लोगों को परेशानी की वजह से जरूर हो रही है, जो लोग सड़कों पर रह रही है मेट्रो स्टेशन के। जी जी जी, आप सभी का अहम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।